नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोलियम कंपनियों को 22,000 करोड़ का अनुदान देगी सरकार। अनुराग ठाकुर बोले, एलपीजी घाटे की भरपाई कर सकेंगी कंपनियां। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस को दी मंजूरी। 17,951 रुपए होगी 78 दिनों के बोनस की अधिकतम सीमा। गुजरात में आपके सामने भाजपा ने चला अपना मास्टर स्ट्रोक। आदिवासियों को साधने के लिए नड्डा ने किया गौरव यात्रा का शुभारंभ। गोवा में नियमित उड़ान के दौरान MiG-29 का लड़ाकू विमान क्रैश, बाल बाल बचा पायलट। नौसेना ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस जारी। निरीक्षण में मिली 12 खामियां। कफ सिरप का उत्पादन ठप। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। लॉजिस्टिक नीति समेत लिए गए 26 अहम फैसले। छत्तीसगढ़ में सीएम के ओएसडी व अधिकारियों के यहाँ ईडी का छापा। IAS के घर से 4 करोड़ नकद सहित दस्तावेज बरामद। कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को मिली बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने FIR की रद्द। पंजाब में दर्ज है केस। DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मिली दुष्कर्म की धमकी। साजिद खान को बिग बॉस से बाहर करने की शिकायत की। हिंदू अमेरिकी सांसद तुलसी गेवाड़ ने डेमोक्रेटिक पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी पर नस्ल भेद और युद्ध को उकसाने का लगाया आरोप। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रची क्रीमिया पुल उड़ाने की साजिश। रूस का दावा, ब्लास्ट में 22 टन विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल। पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा भेजे राहत फंड को भी नहीं बख्शा। जमकर मचाई लूट खसोट, आग बबूला हुए बाइडेन के अधिकारी। सीएम पिनराई विजयन ने PM मोदी को लिखा पत्र। परीक्षाओं में हिंदी भाषा को माध्यम न बनाने की उठाई मांग। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ के चलते कई इलाके जलमग्न। लाली नदी में डूबी नाव, 6 लोगों को बचाया, बच्चा लापता। दल बदलने पर गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर का बयान। का संवैधानिक तरीके से भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक। पश्चिम बंगाल के मेमिनपुर बवाल पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। जांच के लिए SIT गठित करने का दिया आदेश। मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पहुंचे अखिलेश यादव। पूरी की अपने पिता की अस्थि संचयन और पिंडदान की रस्म। जापान में फर्जी अंतरिक्ष यात्री बन महिला से ठगे 25 लाख रुपए का। पृथ्वी पर लौटने के लिए पैसे भेजो तभी कर पाऊंगा शादी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा का बड़ा बयान। का आरक्षण नीचे तक नहीं पहुंचा है, अभी और सुधार की जरूरत। केरल के पथानामथिट्टा में 2 महिलाओं का अपहरण कर दी बलि। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट से ली रिमांड। आमिर खान के विज्ञापन पर भड़के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नसीहत देते हुए कहा, भारतीय रीति रिवाजों का रखें ध्यान। देश में कोरोना के मामलों में लगातार देखने को मिल रही बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में आए 2139 नए केस। एक्टिव मरीज भी बढ़े। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग भी बन सकेंगे मतदाता। जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया नया आदेश। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। जम्मू कश्मीर को धर्म क्षेत्र के नाम पर बांटने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार ने रोका ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर। दिल्ली दंगे में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिया था केस का आदेश। हिजाब विरोध कर रही महिलाओं के समर्थन में उतरी एलनाज नोरोजी। बिकिनी में फोटो शेयर कर लिखा, माई बॉडी माई चॉइस। अधिकारियों को सोते मिले कांस्टेबल ने दी अजीब सफाई। का साफ 25 रोटी 1 थाली चावल 2 कटोरी दाल खाने से आ गई सुस्ती। चालू वित्त वर्ष में 6 से 7% की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था। उद्योग मंडल ने मौजूदा रुझान को देखते हुए जताई संभावना। सिक्किम और उत्तरी बंगाल में मूसलाधार बारिश में फंसे कई पर्यटक। भूस्खलन के कारण राजधानी गंगटोक में नल जल आपूर्ति प्रभावित। 31 दिसंबर तक अमेरिका को चीनी निर्यात कर सकेंगे भारतीय निर्यातक। केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा की समय सीमा बढ़ाने का लिया फैसला। विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने पहुंची सीतारमण का बयान। बोली, देश की वृद्धि की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा बजट। जलवायु के नजरिए से वरदान हो सकता है यूक्रेन युद्ध। रिपोर्ट में हरित ऊर्जा के विकास और उनमें निवेश में आ रही है तेजी। बम्बई हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को दी सलाह। का ससुराल वालों द्वारा क्रूरता को बनाया जाए समनीय अपराध। पवन हंस की बिक्री पर इस महीने हो सकता है रणनीतिक फैसला। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण लंबित मामले पर दे सकता है आदेश। अनुशासन समिति को गहलोत समर्थक नेताओं के मिले जवाब। विधायक दल की अलग बैठक बुलाने के मामले में अब होगा फैसला। 5G सुविधा देने के लिए दिसंबर से सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी एप्पल। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले की पड़ताल को बताया जरूरी। का लक्ष्मण रेखा से वाकिफ, लेकिन लोगों का पता चलना चाहिए सच। पंजाब SIT ने सैयद नेता प्रकाश सिंह बादल से की पूछताछ। 2015 कोटपूरा पुलिस गोलीबारी मामले में चल रही है जांच। एस जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया को बताया रणनीतिक साझेदार। बोले, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए दोनों देशों में सहयोग जरूरी। राजस्थान CM अशोक गहलोत ने प्रतिनिधियों को दी नसीहत। बोले, महीने में कम से कम 1 दिन इंदिरा रसोई में करें भोजन।
केवल पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों में ईंधन भरने के निर्देश। दिल्ली परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए बनाया प्लान। ब्रिटेन की साइबर खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने चीन पर किया बड़ा दावा। बोले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों को बदलने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन। सीएम योगी ने अत्यधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर जारी किया निर्देश का तत्काल दौरा कर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाए अधिकारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनसीआर के राज्यों से किया अनुरोध का प्रदूषण घटाने के लिए साझा समिति बनाने के लिए आए साथ। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारकों के लिए जारी की सूचना का जिनका आधार 10 साल पहले बना वे सूचनाएं कराएं अपडेट। इंडिया स्कूल रैंकिंग में शीर्ष पर आए दिल्ली के सरकारी स्कूल। केजरीवाल बोले शिक्षकों और उनकी टीम ने किया बेहतरीन कार्य। बिजनौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। नगीना पुलिस ने अवैध शस्त्रों समेत 4 शातिर वाहन चोर किए गिरफ्तार। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने दिया धरना। 2 माह से रुके हुए वेतन को लेकर चेयरमैन के खिलाफ किया प्रदर्शन। 48 घंटों में बुलंदशहर में भारी बारिश से गिरे 25 मकान। मलबे में दबने से 2 की गई जान। दर्जन से ज्यादा लोग घायल। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कबड्डी के दौरान घायल खिलाड़ी की मौत। टूटी सड़क से अस्पताल पहुंचने में लग गए 4 घंटे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।